Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel Cricket Sisters. This is our first video about Pakistan versus England series जो भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। और जैसे कि आपको पता है कि जो इंग्लैंड है वो 17 साल बाद पाकिस्तान आया है और बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की और बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है। और जैसे कि लास्ट ईयर भी हमारे साथ न्यूजीलैंड आया और कुछ ट्रेजेडी हो गई, वो यहाँ खेल नहीं सके और वो चले गए वापस। और उसके बाद जो इंग्लैंड है उसने भी हमारे से टूर जो है वो कैंसिल कर दिया था। सो वो हम सब के लिए एक बहुत ही दुखी सा मोमेंट था। और अब हम बहुत खुश हैं इस साल कि पहले ऑस्ट्रेलिया भी आया और अब इंग्लैंड भी आ रहा है और आगे जो है इस साल के एंड पे न्यूजीलैंड भी टूर करेगा और इंग्लैंड दोबारा आएगा फॉर द टेस्ट सीरीज़। और अभी जो है इंग्लैंड वो सिर्फ T20 सीरीज़ के लिए आया है, जो कि 7 T20s हैं, जो 4 हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल्ड है और जो 3 हैं वो लाहौर कदाफ़ी स्टेडियम में हैं। 4 जो है वो हो चुके हैं और 3 जो है वो रह गए हैं, जो कि कल से शुरू होंगे लाहौर में। और हमारी जो सीरीज़ हैं वो 2-2 से बराबर हो गई हैं और एक बहुत ही आगे जो है ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी गेम होगी और बहुत ही एक्साइटिंग गेम होगी क्योंकि अब जो वहाँ में जो 2 मैचेस जीत जाएगा वो सीरीज़ जीत जाएगा। सो ये हमारे लिए भी और उनके लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं। सो आज हम उन्हीं सीरीज़ के बारे में कुछ अपनी ओपिनियंस भी देंगे, कुछ अपनी टीम के कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पे भी बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पे कि हमारी जो टीम है वो बैटिंग में कैसी रही है। और आप जैसे हम अगर अपनी बात करें अपनी बैटिंग की तो आयशा तुम क्या कहती हो, लाइक कैसी रही हमारी बैटिंग और क्या तुम्हारे ओपिनियन है इस पे? हाँ, अगर हम बात करें अपनी बैटिंग की तो हमारे पिछले 1 साल से हमें एक अच्छा ओपनिंग पेयर मिला हुआ है बाबर और रिजवान की सूरत में, जो हमारे T20 में क्या बाकी सब में भी, लेकिन अगर हम T20 की बात करें तो T20 में एक अच्छा स्टार्ट हमें उन दोनों की पार्टनरशिप से मिल जाता है कि हमारे अगर वो दोनों चल जाते हैं, वो दोनों अच्छे रन कर लेते हैं, वो 10-12 ओवर वो खेल लेते हैं तो उससे हमारी मिडिल ऑर्डर पे उस तरह ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं आती, तो हम एक अच्छा रन दे देते हैं, एक अच्छे रन बना लेते हैं, फिर अच्छा टारगेट दे देते हैं। लेकिन जो हमारा पिछला अभी एशिया कप गुजरा है तो उसमें ये चीज़ हमने थोड़ी सी मिस की है कि हमारा जो ओपनिंग पेयर था, क्योंकि बाबर आजम नहीं उससे परफॉर्म कर पा रहे थे, तो वो हमारा जो एक ओपनिंग पेयर था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, जिसमें रिजवान को थोड़ा अलग ही क्योंकि बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते थे तो उसकी वजह से रिजवान को जो है ना वो अकेले थोड़े रन्स करने पड़े, जो थोड़ा सा उसके लिए मुझे लग रहा था मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर ही रिजवान ने अपनी जो है ना गेम को बहुत इम्प्रूव किया है, हर जगह उन्होंने 50 की है। मुझे वाहिद ही बैट्समैन थे पाकिस्तान के जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आए एशिया कप में, और मतलब हर मैच में वो 50 कर रहे हैं और वो एशिया कप के हाई टॉप स्कोरर भी रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो है ना वो अपनी गेम को डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं रिजवान। तो इसी तरह उन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जो हमारा वो जो बेशक ओपनिंग पेयर वो चीज़ नहीं बन सकी, लेकिन वो चीज़ इन सीरीज़ में, ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ में अभी 4 मैच हुए उसमें ये चीज़ वापस आई है कि हमारे जो बाबर आजम और रिजवान की जो एक पार्टनरशिप थी ना वो दोबारा से रीबिल्ड हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना पार्ट मुझे नज़र आया। हाँ, पहले मैच में बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में तो बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी कि हमने पता नहीं क्या कमाल कर दिया कि 200 रन हमने बगैर किसी विकेट के जो है ना वो चेज कर लिए। तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ थी। उसके बाद अगले दोनों मैचेस में भी हम बेहतर थे, नहीं कि बाबर और रिजवान का स्टार्ट अगर चेक किया जाए तो वो दोनों मैचेस में ठीक था, बेहतर था। तो एक और चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा नज़र आई वो ये थी कि हमारा जो पावर प्ले है, जो एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप पीछे की अगर हम अपनी सीरीज देख लें, अपनी हिस्ट्री चेक कर लें तो वो 30 या 40 रन बनते थे पावर प्ले में, हमारे 30 या 40 रन बनते थे। तो वो चीज़ इंप्रूव हुई है कि हमारे जो पावर प्ले में अभी ये जो 4 मैचेस खेले उनमें से 3 मैचेस में ऐसा हुआ कि हमारे पावर प्ले में 50 अबव जो है ना स्कोर बन रहा है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी तक की पॉजिटिव चीज़ ये आ रही है, क्योंकि हम अपना पावर प्ले में जो हमेशा हमारे प्लेयर को ये क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है कि वो पावर प्ले में खेलते नहीं है, उनका इंटेंट नहीं है, स्ट्राइक रेट अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बेहतर हुई है हमारे बैट्समैन की तरफ से कि भाई उन्होंने जो है ना वो बेहतर किया है। लेकिन देखो आयशा, अगर उसके साथ साथ हम देखें तो हमारा जो अभी लास्ट मैच हुआ है उसमें हमने पावर प्ले के बाद भी अच्छा नहीं खेला। लाइक पावर प्ले तो हमारा अच्छा गया, इवन हम 10 ओवर्स तक भी मतलब हम ठीक थे, अच्छा खेले थे, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें ना तो लाइक इवन हमारे पास विकेट्स बहुत सारी थी, एक से बाबर ही आउट हुआ था और उसके बाद लेकिन शान आ गया
शान और रिजवान तब तक तो ठीक था जब तक उसकी 50 हुई है, लेकिन उसके बाद वो बहुत स्लो हो गया। लाइक वो टाइम नहीं था कि हम सिंगल डबल लेते हैं। वो उस वक्त उन्होंने जब सिंगल्स लेनी शुरू होगी, डॉट बहुत ज़्यादा उसमें आ गए, तो मुझे लगता है कि ये एक हमारा नेगेटिव भी बात है कि हम जो है ना थोड़ा सा हम एक भी विकेट गिर जाए तो हम थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, जो कि ये गलत बात है। देखो अब अगर तुम इंग्लैंड को देखो तो वो 3-4 भी विकेट उनकी गिर रही हैं। अभी लास्ट मैच में भी हम देखें तो उनकी 3 भी विकेट गिर रही हैं, 4 भी गिर रही हैं, तो वो साथ साथ लेकिन खेल उसी तरह रहे हैं, वो अपनी गेम को नहीं रोक रहे हैं। हमें थोड़ा सा ये इशू हो जाता है कि हम थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं, हम थोड़ा सा जो है ना हमें बस हमारा एक जो बैट्समैन है ना वो आउट हो जाए तो हमें थोड़ा सा अगले को सेटल होने में टाइम लगता है, या सेटल ना भी हो हम थोड़ा सा प्रेशर में चले जाते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि हमारी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है। जैसे अब अगर हम लास्ट मैच में देखें तो जो बाबर आउट हो गया और फिर उसके बाद जब रिजवान और शान आए तो रिजवान पहले तो ठीक खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब शान आया तो शान और रिजवान जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी गेम खेल रहे हैं, दोनों सिंगल डबल ले रहे हैं और मतलब डॉट्स आ रही हैं ज़्यादा, उस तरह से जो है ना आप बाउंड्रीज नहीं ले पा रहे हो। इवन उस टाइम तो आप ले भी सकते हो, पोस्ट जो है वो पावर प्ले होता है, वो टाइम होता है जब आप हिटिंग करो आप और ये इसकी एक बात ऐसा मुझे ये भी लगती है, अगर तुमने नोट किया हो तो शान जो है वो बाबर और रिजवान की तरह का ही प्लेयर है, जो या तो ओपनिंग पे खेलता है या 3 पे आता है, जो मतलब पावर प्ले में अच्छा खेलता है, या जो उस तरह से ओपनर या जैसे हमने लास्ट मैचेस में देखा तो हैदर जो है वो थे तो वो 3rd पे आ जाते थे, तो जो शान है वो 4th पे भी है। और शान ने अपनी गेम नॉट जस्ट एन ओपनर बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी अपनी गेम को मतलब एज एन अगर वो बैट्समैन अगर मिडिल ऑर्डर में आता है तो उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। जैसे हमने लास्ट में सेकंड लास्ट गेम हम हार गए थे, लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो 60 स्कोर किया विद अ गुड स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि उसकी पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर देखिए कल हमने क्या किया कि हमने उसको पहले भेज दिया, जो कि ये थोड़ा मतलब हमने फौरन भेज दिया उसको बाबर के आउट होने के बाद। देखिए जब आपके 10 ओवर्स हो गए हैं और आप उसके बाद आपकी विकेट गिर रही है तो आपको पता भी है कि अगला जो बैट्समैन आ रहा है वो आपके ओपनर्स जैसा ही है या उसी की तरह थोड़ा खेलेगा, या जब वो खेलेंगे तो वो एक ही तरह का खेलेंगे। तो आपको जो है उस टाइम अपने कोई पावर हिटर ट्राई करना, अपने कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लाइक उस टाइम अगर खुशदिल आ जाता या उस टाइम अगर इफ्तिखार को भेज देते तो या उसके बाद अगर आसिफ को भेज देते, आई थिंक हमारे स्कोर ज़्यादा हो सकते थे एज कम्पेयर टू जितने हुए। तो आप जैसे आसिफ को देख लें, आसिफ आया तो लास्ट ओवर में, लाइक मुझे लगता है उसको खुशदिल से भी पहले भेजना चाहिए था। अगर चले शान आउट हो भी गया था तो जो है ना खुशदिल की जगह उसको भेज देते तो एक स्कोर ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन चलो जैसे आसिफ है वो आखिरी ओवर में आया, लेकिन उसके बाद भी उसने 2 छक्के मारे विदाउट जो है ना वेस्टिंग एनी बॉल। एक ही बॉल आई थिंक 3 या 4 बॉल उसने खेली थी, उसमें भी उसने 2 छक्के मारे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा हमारा वीक पॉइंट है कि हम ना जैसी बैटिंग लाइनअप चल रही है हम उसको चलने दें, थोड़ा सा अगर हम चेंज कर भी लेना विद द सिचुएशन और विद द टाइम तो ये एक बुरी बात नहीं होती है, अच्छा ही इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो बाकी हमारी बैटिंग स्टिल जो है वो नॉट गुड। हैदर इसी सीरीज़ में आए हैं वो, लेकिन उस तरह से अभी परफॉर्म नहीं कर सके, 2 ही मैच हुए एंड आई होप अभी वो इंजर्ड हो गए 3rd मैच में, आई होप कि वो जल्दी जो कमबैक करेंगे और वो जो लाहौर वाले मैचेस हैं वो खेलेंगे, क्योंकि हम सब जो है वो उनको देखने का हमें बहुत शौक था और हम बहुत उनका वेट कर रहे थे कि उनको कब स्क्वाड में डालेंगे। अब डाल रहे हैं तो आई होप कि वो लाहौर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बाकी ये कि हम अच्छा जा रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल वी हैव सम वीक पॉइंट्स जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फातिमा बैटिंग लाइनअप की अगर देखें तो मुझे लगता है कि बैटिंग ठीक भी है, नहीं है, कुछ सिचुएशंस हैं हमारी, लेकिन अगर हमारे बाबर और रिजवान चल रहे हैं तो हम भाई बस अल्लाह। आयशा हर मैच में बाबर और रिजवान नहीं भी चलते, वही तो कह रही ना कि वो बाबर और रिजवान अगर चल रहे हैं तो अगर चल रहे हैं तो फिर हम हमारी मिडिल ऑर्डर पे उससे जिम्मेदारी नहीं आती। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें अपने मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि वो जब ये 3-4 बार उनका टेस्ट लिया गया वो फेल हो गए उसमें। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम या तो अपने जो लाइनअप है उसको सिचुएशन के मुताबिक नहीं सेट कर पा रहे कि किसको कहाँ भेजा। अभी तक मुझे लगता है हमारी टीम मैनेजमेंट अभी तक किसी चीज़ में ही कंफ्यूज है कि किसको पहले भेजना है किसको बाद में भेजना है। अब वही बात फातिमा वाली कि अगर आसिफ उस सिचुएशन पे जल्दी आ जाता, चौथे पे आ जाता, चलो तीसरे पे शान की जगह ना भी भेजते, चौथे आ जाता, खुशदिल की जगह आ जाता, तो वो जो हमारे रन 166 से ना वो कहीं ज्यादा हो सकते 70 हो सकते थे, 75 हो सकते थे। वो चलो हम नहीं अभी डिस्कस करें क्योंकि हम वो मैच जीत गए थैंक्स टू आवर बॉलर्स। लाइक हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सो उसको नहीं, लेकिन उसके फिर भी स्टिल देखिए हम मैच हार सकते थे। अगर हारिस वो ओवर ना करवाता तो हम मैच हार चुके थे। तो ये एक, और इसमें हमारी बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है। आप एक इतनी अच्छी टीम के खिलाफ जब आप इतना थोड़ा स्कोर करोगे विद वो भी एक लाइक जो है हाई स्कोरिंग पिच पे, तो ऑब्वियसली ये आपको कॉस्ट करेगा ये बात। तो
मुझे लगता है कि हो गया, मुझे लगता है कि अगर हम मैच हार जाते तो मजीद गलतियां भी सामने आती है, क्योंकि हम मैच जीत गए तो इसके ऊपर ज्यादा मतलब वो नहीं कर सकते। हमारी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर है, मुझे लगता है थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी फुल नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग की भी जरूरत नहीं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये नहीं होता कि ये नहीं बात, ये नहीं है कि हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं। हम देखें ना, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं सारे, अपनी अपनी जगह सब बहुत अच्छा परफॉर्म करके डोमेस्टिक में एक मेरिट से एक टीम बनी हुई है। ये नहीं है कि कोई भी उठा के प्लेयर डाल दिए, सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बस थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें उनको यूटिलाइज अच्छी जगह पे करते। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे हमारी टेक्निक की, हमें यहाँ पे थोड़े से अपने टैक्टिक्स की जरूरत है, जो हमें ऑपोजिट टीम अक्सर हमें दिखा रही होती है, लेकिन हम इस चीज़ से सीखते नहीं है। तो बात वही है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बस उसको यूटिलाइज करने का प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें अपनी बॉलिंग की, तो उनके लिए सबसे पहले तालियां कि अगर हम अभी इस सीरीज में जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं, जिंदा इस मीन कि हम लोगों ने मतलब सीरीज बराबर कर दी है 2-2 से, तो अगर हम सीरीज में जिंदा हैं तो वो उनकी वजह से जिंदा हैं, क्योंकि हमारे बॉलर्स बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो कि हमारी अभी बैकबोन है, वो नहीं है टीम की, तो उसके बगैर भी हम मैचेस जीत रहे हैं। हमारी बॉलिंग अटैक ही हमें मैचेस जितवा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। जब हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, तो जब वो इंजर्ड हुए तो पीपल वर लाइक कि यार क्या होगा, शाहीन आउट हो गए। इवन तो हम दोनों, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी यही कह रहे थे कि ये क्या हो गया, लेकिन नसीम शाह क्या डायमंड हमने निकाला। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पास लोग हैं, बस टाइम की जरूरत है, थोड़ा सा पॉलिश होने की जरूरत है, थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, तो चीजें लोग निखर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी गेम को निखारा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशली हमारी इस सीरीज की अगर बात करें, तो हारिस रऊफ जो है वो एक बिल्कुल ही एक जो है ना, एक बहुत, मैं कहती हूँ एक अलग ही चीज़ जो है हमें मिल गई है, जो हमें पहले से पता है कि वो डेथ ओवर्स का बहुत अच्छा बॉलर है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर T20 जो है, T20 वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले की अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, तो बॉलर वो आपकी विकेट्स तो लेता है, लेकिन थोड़े से डेथ ओवर में रन जो है ना, वो रन थोड़े से दे देता था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर चले जाते थे उसके। लेकिन अगर आप उसके T20 के बाद के रिजल्ट्स देखें, या जो T20 में उसका पहला मैच था इंडिया के खिलाफ, उसमें जो उसका स्पेल था, मैं उसमें बहुत डरी हुई थी। लाइक उस टाइम हमारी बॉलिंग पहली थी, लेकिन मैं फिर भी डरी हुई थी कि यार अब हारिस आ गया ना, पता नहीं हम रन ना वो ज़्यादा कर लेंगे वो, लेकिन स्टिल लाइक ही बॉल्ड रियली वेल देयर। उसके बाद से लेके अभी भी स्टिल जो है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस सीरीज में स्पेशली वो मतलब मैं तो एलेक्स हेल्स से पूछा गया, अभी मैं पीसीबी ने वीडियो भी डाली थी, तो उससे पूछा, तो उससे पहले कह दिया कि इस सीरीज का बेस्ट बॉलर हारिस रऊफ है पाकिस्तान की तरफ से। सो मैं तो बहुत खुश हूँ, और वी आर रियली हैप्पी कि यार हमारे पास एक इतना अच्छा डेथ बॉलर जो है ना, डेथ ओवर्स का इतना अच्छा बॉलर आ गया है, जो हमारी जो गेम है वो बिल्कुल ही चेंज कर देते। जैसे लास्ट गेम में हम देखें कि हम तो बिल्कुल एक होप हार्श में थे यार, ऑब्वियसली हम नहीं जीत सकते। या सीन थोड़ा ऐसा था कि वो हसनैन को, मैं ये नहीं कहूँगी कि हसनैन हमारा बहुत अच्छा बॉलर, लाइक उसने कम बैक किया, उसका प्रॉपर एक एक्शन चेंज हुआ, ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन स्टिल ही परफॉर्म रियली वेल। और उसने जिस तरह के अपने पहले 3 ओवर्स करवाए हैं ना, अब वो उन 3 ओवर्स को देखा जाए तो वो हमारा बेस्ट बॉलर था कल की गेम का। बस वो लास्ट ओवर था, ऑब्वियसली होता है लास्ट ओवर्स में, दैट ओवर्स में आप दोनों टीम से प्रेशर होता है, या तो किसी को मार पड़ती है या किसी की विकेट्स गिर जाती हैं। तो यही हुआ कि वो डसन जो है वो थोड़ा सा सेट हुआ था, तो वो इसलिए जो है ना हमें थोड़ी सी मार पड़ गई। वो भी हसनैन के ओवर में 23 रन जो है ना हमने एक ही ओवर में ले लिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम के किसी एक को एडवांटेज मिल जाता है, किसी को नहीं। बट थैंक्स टू हारिस कि उसने एक मैजिकल ओवर करवाया, और 2 जो है उसने 2 बॉल्स पे जो है वो 2 विकेट्स ले ली। और उसके बाद जो शान मसूद ने रन आउट किया, लाइक हमने तो उसकी बैटिंग माफ कर दी वहाँ पे, हमने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए वहाँ पे रन आउट, क्योंकि जनाब ने बैटिंग में तो कोई कमाल नहीं किया। मैं उससे बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी। फर्स्ट में अगर मैं बात बताऊँ, फातिमा और मैं दोनों हम लोग बड़े हंस के आग में थी कि उसको डेब्यू का मौका देना चाहिए उसको। वो जब डेब्यू हुआ तो वी वर वेरी हैप्पी। और इवन जब वो मतलब खेला नहीं पहले मैच में, दूसरे मैच में, लाइक तीसरे में उसने परफॉर्म किया, और चौथे में तो बिल्कुल ही कुछ और ही हो गया। तो वो हमारी थोड़ा डिस्टर्बिंग था कि एक प्लेयर को आप बैक कर रहे हो लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मैच ही ऐसा था, हमारी बैटिंग ही ऐसी थी बाबर आजम की आउट होने, इवन दो बाबर आजम अच्छा नहीं खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मतलब कम बॉल खेल रहा था वो स्लो, लेकिन वो एक हिम्मत थी। रिजवान उस टाइम पे तेज खेल रहे थे, लेकिन जो बाबर आउट हुए, रिजवान भी आहिस्ता हो गए, तो वो एक थोड़ी सी हमारी मसला जो एक मुझे तो उनकी दोनों की जो केमिस्ट्री वो डिस्टर्ब हो जाती है जब वो एक स्पीड में से आउट होता है, तो वो चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर हम उसके बाद बात
बात करें शान मसूद की, तो थोड़ी सी शान मसूद पे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने वहाँ पे उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे कि भाई तूने बहुत 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 अच्छा जो है ना रन आउट कर दिया, कमाल कर दिया। मैं उस ओवर, वो ओवर मैजिकल ओवर है। लाइक जब हारिस ने एक पहली विकेट ली तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, एक ही तो आउट हुआ है, क्या होगा, एक आउट से अभी भी 2 विकेटें पड़ी हुई हैं, ये बड़ा आउट कर लेंगे। व्हाट वाज दैट, अगली बॉल पे एक और आउट हो गया। ओह माय गॉड, वो चीज़ तो बिल्कुल ही ना ड्रीमी टाइप। मैंने कहा वाओ, अब तो कुछ हो सकता है, अब तो हम आखिरी बॉल पे विकेट ले सकते हैं। तो आखिरी ओवर था, फिर खैर ओवर चेंज हुआ। मुझे लगा वसीम जूनियर ने चूंकि कोई विकेट नहीं ली हुई थी और जनाब की अच्छी खासी इकॉनमी चढ़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार ये ना हो गए कहीं वो भी कुछ कर दें, लेकिन सेव आई थिंक हुआ और वो हो गया रन आउट, जिसमें हम शान मसूद के लिए बहुत सारी तालियां, जिन्होंने बहुत अच्छा जो है ना रन आउट किया। और आई होप कि वो आगे भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ही इज़ अ गुड बैट्समैन। जिस तरह भी वो काउंटी में परफॉर्म करके आए ना, तो उससे हम उनसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे। तो यहाँ बात खत्म होती है हमारी बैटिंग और जिन चीज़ों की। तो बॉलिंग की अगर हम, तो हर चीज़ हमारी बॉलिंग को वैसे ज़्यादा नहीं वो कर रहे, क्योंकि बॉलिंग हमारी में उस तरह से कोई फ्लॉज है नहीं। बस थोड़ा सा कभी कभी होता है कि किसी एक बॉलर को ज़रा ज़्यादा मार पड़ जाती है, जैसे थोड़ा सा धानी एक्सपेंसिव रहा है, या लाइक हाँ लास्ट 2, लेकिन फिर भी फिर उसके बाद उन्हें खैर वसीम को लगाया, वसीम वॉज बेटर, बट स्टिल कोई बात नहीं। एक होता है कि कोई एक दिन आप किसी एक बॉलर को मार पड़ जाती है, वो उस तरह नॉट अ बिग डील है, हमारे बाकी बॉलर्स है वो कवर कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन जो बात जब हमारी बैटिंग है ना, वो हमारी मेन चीज़ होती है। अगर आप उतने रन ही नहीं करोगे तो आप डिफेंड कैसे करोगे, और वो भी जब आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, जब आप एक टारगेट सेट कर रहे हो, तब तो एटलीस्ट आपको थोड़ा तेज खेलना चाहिए, इतनी बड़ी टीम के आगे जब आप कर रहे हो। बिल्कुल, और आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, आपको पता भी है कि मोस्टली पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट बैटिंग के बाद ही हार जाता है अक्सर मैचेस, जो हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें मसला, हम चेजिंग में फिर हम बेहतर हैं। तो लेकिन ये है कि वी आर हैप्पी कि अच्छा मैच हुआ लास्ट भी। इस बात ना, बैटिंग भी हो जाएगी, बॉलिंग भी हो जाएगी। द प्रॉब्लम इज अवर फील्डिंग जनाब, ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत वर्स्ट प्रॉब्लम है भाई। हमारी फील्डिंग दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और हमें तो T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए था उस चीज़ से कि हम वो अपनी फील्डिंग की वजह से ही हारे थे। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ से सीखना चाहिए था, जो नहीं सीखा हमने। एशिया कप में भी हमने वही गलतियाँ दोहराई, अब इन सीरीज़ में भी हम वही गलतियाँ अब मैं ये नहीं कह रही, हमारे बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, बहुत अच्छे फील्डर्स ही बड़ी बड़ी गलतियां करें। मुझे लगता है कि इसमें आई डोंट नो प्रेशर ले रहे हैं, क्या हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिस का भी हो जाता है इसमें, थोड़ा दूसरा से नहीं कर रहे शायद प्रैक्टिस, या शायद कर भी रहे हो, वो ना हो रहा हो, लेकिन स्टिल वी नीड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमारी फील्डिंग अगर आपने देखा हो तो अच्छा थोड़ा सा एक ये भी इशू आ रहा है कि हम ना कैचेस ड्रॉप तब होते हैं जब 2 प्लेयर्स की आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, वो उसको कॉल ही नहीं दे रहा अगले को, वो दोनों एक ही बॉल के अगर पीछे भाग रहे हैं, ऑब्वियसली वो फिर टक्कर हो गई। जैसे पहले एशिया कप के लास्ट मैच में जब हम टक्कर हो गई, आसिफ अलग इंजर्ड हो गए, शादाब भी इंजर्ड हो गए। तो ये मुझे लगता है सिर्फ नहीं ना कि आपको मैच कॉस्ट करता है, बल्कि इसके अलावा आपके प्लेयर्स के भी इंजरी के भी बहुत चांसेस होते हैं। जो है शादाब के कान से इतना खून निकल आया, आसिफ का हाथ इतना ज़्यादा वो जो है ना उसको प्रॉपर स्टिचेस लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो कैचेस विन मैचेस है ना, ये बहुत फॉर्मूला बहुत काम करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मोमेंट लेके बाबर आजम को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ लास्ट मैच में, जहाँ पे उन्होंने इफ्तिखार अहमद को यूज़ किया। माय गॉड, क्या उनके 4 ओवर थे। नो डाउट अगर उन्होंने कोई विकेट नहीं ली तो वो ये चीज़ लेकिन नहीं करती। अगर उनकी इकॉनमी देखें, जहाँ पे हमारे रन शॉर्ट हो गए, तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ चाहिए हमारे बॉलर से, वो ये चाहिए या तो वो विकेटें लें या वो उनको कंट्रोल करे, और इफ्तिखार अहमद ने वो किया, और बहुत बहुत अच्छा वो 4 ओवर उनके रहे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हमारा मैच कंट्रोल रहा, हमारे सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा, लेकिन इफ्तिखार अहमद, वो उसका सारा क्रेडिट बाबर आजम को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया। और बाकी हमारी मुझे लगता है कि परफॉर्मेंसेस बेहतर ही, हमारी चारों गेम्स बहुत मजे की थी, बहुत मजे की थी। दूसरा मैच तो वाओ, हम पता नहीं क्या हुआ था, ये बात ना हिस्ट्री की बेस्ट है, हिस्ट्री की फर्स्ट टीम बन गई जिससे 200 जो है वो विदाउट लूजिंग एनी विकेट हमने जो है ना 200 रन चेज किए, और हम हिस्ट्री की भी पहली टीम बन गई है जिसने 200 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। सो ये हमारे लिए एक और जो है ना माइलस्टोन है हमारा, और इसके लिए और हम जीत भी गए, शुक्र है। और हमारी टीम को बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन करते हैं, और थैंक यू बॉयज हमें खुश करने के लिए और हमारा मूड अच्छा करने के लिए। हम क्रिकेट फैंस के लिए जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं हमारी जिंदगी में, वो यही है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें खुश कर देते हैं। अब हमारे जो लास्ट 3 मैचेस हैं सीरीज़ के, अब चूंकि गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, चूंकि 2 सीरीज़ जो हैं वो 2-2 से बराबर हो गई हैं, तो
अब जो 2 मैचेस हमारे 3 मैचेस रह गए जो लाहौर स्टेडियम में होने हैं, तो देखते हैं वहाँ गेम मुझे लगता है ज़्यादा थोड़ी चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी, पिच चेंज होगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गेम भी चेंज होगा हमारा। लेकिन आई होप कि आई विश के जिस तरह का क्राउड, जिस तरह की थ्रिलिंग मैच, जिस तरह की एक्साइटिंग गेम्स कराची में हुई उससे ज़्यादा हमें ऑब्वियस सी बात है लाहौर में मिलेंगी, क्योंकि लाहौर के टिकट जो है वो पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हैं, सारे के सारे कराची से पहले सोल्ड आउट हो गए थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी इसी तरह फुल 4 दिन जो जिस तरह कराची में फुल जो है ना वो क्राउड रहा, वो मुझे लगता है कि कराची के क्राउड के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन है, क्योंकि लाइक जिस तरह उन्होंने 4 दिन हाउसफुल था, और लाइक जब आयशा जो एक हमारा एक बॉलर एक बॉल करवाने आ रहा है, लाइक हमें ऐसा लगता था शायद बाउंड्री हो गई, लेकिन बाउंड्री नहीं होती थी, वो शोर ही वैसे ही इतना ऐसा हो रहा था। लेकिन बहुत बहुत अच्छा क्राउड था कराची में, और हम आई विश कि लाहौर में भी ऐसा हो, और आई होप कि कोई पिंडी को भी मैचेस दे दे ये। वो हम उसके बाद में बात कर लेंगे। तो ठीक है जी, बात यहाँ पे ख़त्म होती है, और आई होप कि हमारी इसी तरह अच्छी मैचेस लाहौर में भी हो जाए इंशाल्लाह, इसी तरह की अच्छी गेम्स होंगी, क्राउड इसी तरह सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। और आई होप कि हम देखेंगे शादाब को और नसीम को, क्योंकि हारिस बहुत ज़्यादा गेम खेल चुका है, तो आई थिंक अब थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, तो शायद लाहौर में हम नसीम और शादाब को भी देखेंगे। आई होप, मुझे लगता है शायद वो इंजर्ड ना हो, कोई इशू ना हो, अल्लाह करे कि वो ठीक हों और हमें उनको भी थोड़ा देखने का भी मौका मिले, क्योंकि अब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और हमने उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। सो आई होप कि हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी जाए और पाकिस्तानी ये सीरीज़ जीत जाए, और इंशाल्लाह हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी जब हमारी ये सीरीज़ जो है वो एंड हो जाएंगी। इस दुआ के साथ हम एंड कर देंगे इंशाल्लाह, हम ये सीरीज़ जीत जाएंगे, और आई होप कि हम जब दोबारा ये वीडियो बनाएं तो हम इसी तरह हैप्पी फेसेस से बना रहे हो कि हम सीरीज़ जीत चुके हैं। सो लेकिन वैसे वही बात है कि इंग्लैंड का यहाँ आना, खेलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो सीरीज़ भी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। गेम में हार जीत लगी रहती है, हमें हर टाइम में हर चीज़ में अपनी टीम को सपोर्ट करना है, और वो हम इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम दोनों बहनें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।